हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आसिफ मौज़म जामई। दोस्तों, पढ़ाई की खातिर बच्चों को पीटे जाने का रिवाज हमारे समाज में बहुत पहले से चला आ रहा है। मुझे याद है कि जब मैं क्लास 6 में था तो मुझे पढ़ाने एक प्राइवेट ट्यूटर मेरे घर पे आए। तो उन्होंने पहली शर्त रखी मेरे फादर के सामने कि भाई मैं जब ही पढ़ाऊँगा जब आप मुझे अपने बच्चे को पीटने की इजाज़त देंगे। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि एक फ़ादर के लिए कितनी मुश्किल घड़ी होती है जब वो अपने बेटे को पीटे जाने की इजाज़त देता है वो। और कई बार तो बहुत ही दर्दनाक और बेरहम वाक़यात हम लोगों के सामने आते हैं कि टीचर ने ऐसा मारा बच्चे को कि कान का चतरा फट गया, धूप में आधे घंटे के लिए मुर्गा बना दिया, और न जाने कई तरह से परेशान करना, पनिशमेंट देना। ये एक समाज में की हकीकत है। ये दोस्तों, ये जो पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग कॉर्पोरल पनिशमेंट कहते हैं। और इसके दायरे में दो तरह के पनिशमेंट आते हैं। एक फिज़िकल है जो जिस्मानी और शारीरिक हुआ, दूसरा मेंटल है यानी मानसिक और जहनी। इन दोनों तरह के पनिशमेंट को कॉर्पोरल पनिशमेंट कहा गया है। दोस्तों, जब हम बच्चों को पनिश करते हैं, जब हम उन्हें सज़ा देते हैं पढ़ाई की खातिर, ये सोच के कि जब ये पिटाई होगी इसकी तो अच्छा पढ़ेगा। दोस्तों, इसको समझेंगे हम अभी कि पिटाई से बच्चों की पढ़ाई पे क्या असर पड़ता है और उस वक्त उनके दिमाग का अपना क्या रिएक्शन होता है। लेकिन इससे पहले दोस्तों, हम इसकी एक कानूनी हैसियत पे नज़र डालते हैं। हिंदुस्तान में आरटीई एक्ट 2009 के सेक्शन 17 में पूरी तरीके से इस तरह के सज़ा को कंप्लीट बैन कर दिया गया है। फिज़िकल हो या मेंटल हो, अगर आप उल्लंघन करते हैं तो आपके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा सकता है। दूसरी तरफ द यूएन कमिटी ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड्स अपने 42वें सेशन में जो जेनेवा में हुआ 2006 में, वो भी कहता है कि किसी भी तरीक़े का पनिशमेंट गैर कानूनी डिक्लेयर करता है और बच्चों के राइट्स को बचाने की बात करता है और स्टेट्स को कहता है कि आप आगे आइए, ऐसे मेजर्स अपनाइए जिससे इस तरह के ख़तरनाक प्रैक्टिसेस को कम किया जा सके। दोस्तों, ये तो हो गई कानूनी हैसियत। अब आइए हम बात करते हैं कि पिटाई जब बच्चों की हम करते हैं या जब हम उसे गाली गलौज करते हैं, उसे बुरा भला कहते हैं, यानी कि जब हम उसे फिज़िकल या मेंटली टॉर्चर करते हैं, तो उस वक्त बच्चे के दिमाग में क्या रिएक्शन होता है, उसका ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है, आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, ये कहा जाता है कि किसी भी तरीके का डर जब बच्चे के दिमाग में आता है तो लर्निंग पूरी तरह से रुक जाती है, बाधित हो जाती है। अब होता क्या है कि ब्रेन के अंदर ब्रेन जो है वो सर्वाइवल मोड में आ जाता है। जब भी उसे कोई डर होगा, कोई भय होगा, चाहे वो टीचर के डंडे का हो, थप्पड़ का हो या उसे गाली गलौज का हो, तो उसका ब्रेन जो है वो फौरन सर्वाइवल मोड पे आ जाता है। दोस्तों, ब्रेन में हर वक्त सेंसरी इनपुट्स जो है आते रहते हैं। आप बाहर जाएंगे, सड़कों पे जाएंगे, कहीं भी आप हैं तो बहुत तरह की इंफॉर्मेशंस दिमाग में आते रहते हैं, डेटास जमा होते रहते हैं। लेकिन ब्रेन जो है उन्हीं डेटास को लेता है जो इम्पोर्टेंट है, फिर उनकी इंडेक्सिंग होती है, तरतीब बनाई जाती है। जो काम की नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो डस्टबिन में समझिए कि चली गई। अब अगर कोई भी डरावनी चीज़, चाहे वो छड़ी की शक्ल में हो, गाली गलौज की शक्ल में हो, जैसे ही वो बच्चे के पास आएगी, बच्चे का ब्रेन जो है, ब्रेन का एक हिस्सा है जिसको हम एमिगडाला कहते हैं, वो फौरन अलर्ट हो जाता है। और जैसे ही वो अलर्ट होता है, उसके आसपास के भी जो सिंपैथेटिक पार्ट्स हैं वो भी
एक्टिव हो जाते हैं और फिर उस वक्त ब्रेन जो है डिफेंस मोड में आ जाता है, अपने बचाव के मोड में आ जाता है। और वो जो बच्चा जो ये फेस कर रहा होता है वो वही काम करके देगा जो है जिससे वो बच सके। यानी बचने के लिए, पिटाई से बचने के लिए वो अपना ढूंढेगा कि हमें क्या करना है। अगर टीचर ने कोई टास्क दिया है तो बच्चा उसको पूरा करने की कोशिश करेगा, चाहे वो याद कर ले या किसी भी तरह से नकल कर ले या जिस तरह से भी उससे करके बच के निकलना चाहेगा। दोस्तों, ये आप गौर से इसको समझिए इस चीज़ को कि यहाँ पर अब लर्निंग नहीं हो रही है। यहाँ पे बच्चा का जो ब्रेन है वो अपनी बचाव की खातिर अब वो काम कर रहा है। लर्निंग तो जब होती है जब बच्चा उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को एंजॉय कर रहा होता है। क्योंकि लर्निंग एक लेवल पे नहीं होती है, कई लेयर पे लर्निंग होती है। डीप लर्निंग तो हो ही नहीं सकती है जब बच्चा डर के माहौल में होगा। डर में तो वो आपका टास्क पूरा करके देगा, उसे फिर थोड़ी पड़ी है कि वो समझे, उसके डीप में जाए, उसकी और भी पहलू पे वो गौर करे, वो नहीं करेगा। तो पहला नुकसान आप ये देखें दोस्तों कि बच्चा डिफेंस मोड में आ जाता है, उसका जो ब्रेन है वो सर्वाइवल मोड में आ जाता है और इसमें जो एक्चुअल लर्निंग है वो नहीं होती है। दूसरा दोस्तों क्या होता है कि जब हम उसे डराते हैं, जब उसके दिल में डर बैठता है तो डर से स्ट्रेस पैदा होता है, तनाव पैदा होता है। और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जब तनाव होता है तो बॉडी के अंदर से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं। कॉर्टिसोल के बारे में एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि कॉर्टिसोल अगर आता है थोड़े वक्त के लिए, घंटे के लिए, कुछ वक्त के लिए, तो वो स्ट्रेंथ देगा आपको, वो फायदा हो सकता है। लेकिन यही कॉर्टिसोल अगर बार बार आता है और रेगुलर बेसिस पे आता है तो ये कहते हैं कि वो आपके ब्रेन के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। वो कल को फ्यूचर के लिए वो ठीक नहीं है। वो बच्चे के ब्रेन को वो फिर कमजोर करेगा, वो उसके हर तरह के ग्रोथ को वो रोकेगा, उसके इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और भी जो पहलू हैं डेवलपमेंट के उसमें वो बाधा करेगा, उसको वो रोकेगा। और इस तरह के जो स्ट्रेस को फिर जो है टॉक्सिक स्ट्रेस भी कहते हैं। तो दोस्तों, हम ये देख रहे हैं कि जब हम डर पैदा कर देते हैं पिटाई और गाली गलौज के जरिया, तो ब्रेन एक ख़ास अंदाज में वो फंक्शन करने लगता है जो पढ़ाई के लिए कभी भी सही नहीं है। सही तो छोड़ें, वो नुकसानदेह है। यहाँ तक कि दोस्तों ये भी कहा गया है कि जो ब्रेन के अंदर जो ब्लड का सप्लाई होता है वो भी, उसके साथ भी छेड़छाड़ होता है जब बच्चे को स्ट्रेस पैदा होता है। तो स्ट्रेस के मौजू पर हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। फिलहाल दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि अब तक हमारे समाज में जो ये समझा जाता था कि अगर पिटाई नहीं होगी तो बच्चा संवरेगा नहीं, बच्चा अच्छा नहीं करेगा, यानी पिटाई एक अंग है पढ़ाई का। जब भी तो गार्जियन, माँ बाप खुद से अपने बच्चों को हवाले कर देते थे कि भाई पीटिए, इसलिए कि वो समझ रहे हैं कि ज़रूरी है। पर आज दोस्तों मॉडर्न रिसर्च की रोशनी में जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये तो बहुत गलत है और इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि इससे सरासर नुकसान होता है। तो दोस्तों, हम लोगों को करना क्या है? अगर आप पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, स्कूल टीचर हैं, तो आज आप इसी वक्त ये फैसला करिए कि हमने अब अपने बच्चों को मारना नहीं है, गाली गलौज नहीं करना है। यानी पढ़ाई की खातिर हम उस पर ज़्यादती नहीं कर सकते हैं। यही तो वजह है दोस्तों कि हिंदुस्तान से लेकर के वर्ल्ड के अंदर जो कानून बने हैं इसको बैन किया गया है, इसको रोका गया है, ये जान करके कि ये चीज़ नुकसानदेह है। लेकिन आज भी दोस्तों गांव में इस नॉलेज की कमी है और लोग अपने बच्चे को पीटते हैं या टीचर को अपने हवाले कर देते हैं कि भाई आप पीटिए। दोस्तों, मैं अपील करता हूँ आपसे कि आप जब भी अपने बच्चों को ट्यूशन में दें, कोचिंग में दें, स्कूल में दें, तो आप पहले ये बात कर लें, सामने रख दें कि भाई आप पढ़ाइए ज़रूर, लेकिन
हम अब इजाज़त नहीं देते हैं कि आप हमारे बच्चे को मारिए या पीटिए। दोस्तों, जो टीचर हैं उनसे भी मैं अपील करता हूं कि वो भी इस चीज़ को समझें कि ये प्रैक्टिस सरासर गलत है और इससे कभी भी किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और गांव के अंतिम आदमी तक पहुंचने में मेरी मदद करिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए। बहुत शुक्रिया।